बोलेंगे कि मैं कॉमर्स पढ़ता हूं, कोई व्हाट इज कॉमर्स, क्या होता है कॉमर्स। लोग तो बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको बताना होगा, क्योंकि जब आप कॉमर्स लेंगे तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज कॉमर्स। तो मैं बताना चाहता हूं कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस। सुनिए ध्यान से, मैं आपको अभी बताया था ना कि बिजनेस से ही निकल के आता है कॉमर्स, और मेरी ये बातें सही साबित होने लगी है। ध्यान से सुनिए, कॉमर्स इज दैट पार्ट्स ऑफ बिजनेस which is concerned with the exchange of goods and services and includes all activities which directly or indirectly facilitate that exchange। मतलब सर क्या हम ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस और कॉमर्स एक ही है? जी नहीं, आप ये गलत बोल रहे हैं। बिजनेस और कॉमर्स में अलग बहुत बड़ा अंतर है। आप ऐसे समझ सकते हैं, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है ना बिल्डिंग, उसमें कई रूम होते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग के रूप में जो वर्ड होगा बनेगा ना, वो बिजनेस है, और उसमें से एक एरिया, एक रूम, बड़ा रूम बोलिए, वो कॉमर्स है। तो कॉमर्स और बिजनेस दोनों अलग है। बहुत बार बच्चे को लगता है मीनिंग सिमिलर दिख रहा, जी नहीं, मैं साबित करूंगा। लेकिन चूंकि अभी आप नए स्टूडेंट हैं, मुझे पता है आप कभी कभी बोर होने लगते होंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप 10th पास करके आए हैं, और ये तो कोई दवाई नहीं जो आपको दे दिया जाए और ठीक आपको समझना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और आप कोशिश जब करेंगे, सुनते रहेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत बेहतर समझ जाएंगे। और ऐसा हुआ है, मैंने आपको बता चुका हूं कि थ्योरी में बच्चे 100 में 100 नंबर लाए हैं। बस आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है, ध्यान से सुनते रहिए। दूसरा, कॉमर्स के बारे में मैंने आपको बताया, जब मैं पढ़ता हूं बच्चे कहते सर ये लिख भी मैं सकता था, पढ़ भी सकता था, ये सब नेट पे भी होते हैं, हर जगह होते हैं, ये देख के तो समझ में नहीं आता, ये तो किताब में भी होते हैं, किताब में तो और भी डेफिनेशन होते हैं, आप तो एक लिखाते हैं, कई होते हैं। बिल्कुल सही, सब चीज कहीं ना कहीं पहले से बना होता है और उसी चीज को, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं उसको सुनिए, क्योंकि मैं अपने भाषा में भी समझाऊंगा और स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा, और इसीलिए आपको कोशिश करनी है समझने की। मैं कॉमर्स के बारे में बताया कि बिजनेस का पार्ट है, लिख रहा है कि बिजनेस का पार्ट है जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, विच इज कंसर्न्ड, जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, विद द एक्सचेंज, बदलना, एक्सचेंज कहता है ना, एक्सचेंज कर लो सामान, एक्सचेंज कर लो, दूसरा चेंज कर लो, या ये दे के वो ले लो, एक्सचेंज कर लो, किताब दे के कॉपी ले लो, एक्सचेंज हो गया। कुछ भी बदला, एक दे के दूसरा लेना, एक्सचेंज। विच द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब वस्तु, सामान जो मिलता है मार्केट में, उसी को गुड्स कहते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विस के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सर्विस है। आपके पापा, आपके पेरेंट्स कहीं जॉब करते होंगे, वो सर्विस दे रहे हैं, तभी उनको सैलरी मिलती है। सर्विस में सामान नहीं जाता, सर्विस में टाइम देते हैं लोग अपना, और उस टाइम के बदले भी पैसे आते हैं। तो सर्विस मतलब कि आप जो ड्यूटी करते हो, आपकी सर्विस होती है, उसके बदले पेमेंट आते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सर्विस है। डॉक्टर पेशेंट को टाइम देते हो, उनका सर्विस है। एडवोकेट भी टाइम देते हैं, लड़ाई में आप जानते हैं झगड़ा होता है तो एडवोकेट के पास हम जाते हैं, उनका भी एक सर्विस होता है जिसके बदले पेमेंट करने पड़ते हैं। हर कोई, हर इंसान कहीं सर्विस देता है, उसके बदले उनको पैसा मिलता है। और गुड्स मतलब सामान, वस्तु, जैसे ये मार्कर, ये भी गुड्स है। इसमें क्या हो, इसमें पैसे देंगे मार्कर लेंगे, या पैसे लेंगे मार्कर देंगे। जब सामान का एक्सचेंज भी हो सकता है और सर्विस का भी एक्सचेंज हो सकता है। जैसे अगर मैं पढ़ाता हूं
और आप कहें कि सर मैं आपके पास पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हूं, तो उस केसेस में आप मेरा सर्विस लेने आएंगे, तो सर्विस के बदले हो सकता है कि मैं आपसे कहूं कि सर्विस के बदले आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ऐसे ये सर्विस फ्री है, अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए कोई चार्जेस नहीं है, ये यूट्यूब पे आप जाके देखिए और लोगों को भी दिखाइए, उनको भी बेनिफिट मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं है। बस यूट्यूब पे जाइए और सब्सक्राइब करके लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मैं लाइव आऊं, लाइव आके आपको सिखाऊं और अच्छे लगेंगे, क्योंकि आप सामने से क्वेश्चन करेंगे, कमेंट करेंगे और उसको देख करके मैं आंसर भी दूंगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि कॉमर्स, मैं कई बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप 10th पास करके आए हैं, मैं 5 बार भी बताऊं ना, आप बोर मत होना, नहीं होना बोर, क्योंकि आप इसलिए नहीं कि छापने आए, छापने के लिए आप नेट भी चला सकते थे, छापने के लिए आप किताब से भी छाप सकते थे, इसलिए 5 बार बोलूं 7 बार बोलूं, आपको बोर नहीं होना है, सुनते रहना है, क्योंकि बाद में मैं एक ही बार बोलता हूं, लेकिन चूंकि ये स्टार्टिंग की वीडियो होती है इसलिए मैं कई बार बोलता। बच्चे बोलते सर मैं बोर हो जाता हूं, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है तो होता है कभी कभी कि एक ही बार में समझने वाले बच्चों को ये लगता है सर मैं समझ गया अच्छे से, लेकिन क्या जरूरी है कि हर बच्चे एक ही जैसे हो? जरूरी नहीं है ऐसा ना, इसीलिए हमको सबके लिए काम करना होता है, इसीलिए मैं रिपीट करता हूं, कई बार रिपीट करता हूं, कई बार रिपीट कर देता हूं स्टार्टिंग में, बाद में इतना रिपीट नहीं होता, फास्ट होता है थोड़ा और बच्चे समझने भी लगते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगी ना, क्योंकि सारे बच्चे 10th पास करके आते हैं, वो कॉमर्स सिर्फ सुने रहते हैं और कुछ नहीं जानते उसके बारे में। तो कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न विथ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and include all activity which directly or indirectly facilitate that exchange। मतलब कॉमर्स जुड़ा हुआ है, बिजनेस का एक पार्ट है, जो क्या है, which is concerned with the exchange, जो जुड़ा हुआ है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज करता है, एंड इंक्लूड ऑल एक्टिविटी विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैसिलिटेट दैट एक्सचेंज। आप ही बताओ, गुड्स एंड सर्विस के एक्सचेंज करने में ऐसा नहीं कि सीधे हम एक्सचेंज करते, कई एक्टिविटी इसको सपोर्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे एक्सचेंज करते समय लोग जॉब पे वर्क करते होते, उनकी सैलरी होती है, तो उनका जो पेमेंट है वो भी कॉमर्स के पार्ट में आएगा। मतलब कि एक्सचेंज आप जानते हो, जब शोरूम में जाते हैं कहते कपड़े दिखाइए, तो दिखाने वाले लोग होते हैं ना, होते हैं कि नहीं बताओ, दिखाएंगे नहीं तो आप कैसे देखेंगे, होते हैं, तो उनके जो कपड़े वो दिखाते हैं ना, तो कपड़े तो हम एक्सचेंज कर लिए पैसे से, लेकिन उनके बदले उनकी भी तो सैलरी बनती होगी मंथली ना, तो वही पार्ट के बारे में यहाँ बात हो रहा है कि ऑल एक्टिविटी, सारे एक्टिविटी जो एक्सचेंज को सपोर्ट करता है। जैसे पंखा चलता है तो बिजली बिल आता है, आपको पता होगा, दुकान का रेंट लगता है कि नहीं, लगता है, सीसीटीवी लगे होते हैं दुकान में, बहुत सारे चीज होते हैं, और वो सारे चीज जो होते हैं वो सारे के सारे सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक्टिविटी विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैसिलिटेट दैट एक्सचेंज। उस एक्सचेंज को क्या होता है, फैसिलिटी देता है डायरेक्टली, उसी पर इनडायरेक्टली सामान हो गया, आप गाड़ी से ट्रांसपोर्ट, बहुत सामान खरीदिएगा तो गाड़ी में लोड करके लाइएगा कि नहीं लाइएगा, लाना पड़ेगा ना, तो उसको में भी तो सपोर्ट किया ना घर तक पहुंचाने में। तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, जो इंश्योरेंस का खर्चा होगा, वो सारे के सारे सभी चीज फैसिलिटेट करता है टू डेट एक्सचेंज, इसीलिए वो सब कॉमर्स के पार्ट है। यानी कॉमर्स में ये मत समझ लेना कि मारकर पैसे देके खरीद लिए ई कॉमर्स है, जी नहीं, ये मारकर देने वाला का सैलरी भी तो होता होगा, क्योंकि वहां जॉब कर रहा है ना, वो नौकरी कर रहा है, तो नौकरी जो होता है उसकी सैलरी जो होगी ना, वो लोग यहाँ सपोर्ट कर रहा है एक्सचेंज में, इसीलिए ये भी कॉमर्स के पार्ट है। इसलिए दुनिया में कोई भी पैसे का जो काम होता होगा, कोई भी काम, वो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट ही करता है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट ही करता है बिजनेस को, सपोर्ट ही करता है कॉमर्स को, और इसीलिए वो सारे पार्ट कॉमर्स ही कहा जाता है। मतलब बिजली बिल, रेंट दुकान का, स्टाफ का सैलरी, तब सामान का एक्सचेंज तो मेन पार्ट है, लेकिन ये सब भी तो सपोर्ट कर रहा है बिजनेस करने में। तो बिजनेस करने में जो सब सपोर्ट कर रहा है, सामान के एक्सचेंज तो मेन पार्ट है बिजनेस का, सामान का एक्सचेंज तो मेन पार्ट है कॉमर्स का,
लेकिन उसमें जो सपोर्ट कर रहा है और वो सारे एक्टिविटी को इंक्लूड करते हुए जो कंप्लीट एक परिभाषा तैयार होगा, उसी परिभाषा को हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए, कॉमर्स कहेंगे। कॉमर्स कहते हैं। मैं जानता हूं कि ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि मैं पहले ही बहुत सारा बात कर चुका हूं, लेकिन एक बार तो कई बार बोल दिया हूं। आपको लगता होगा कि रिपीट पे रिपीट हो रहा है, लेकिन समझना तो आपको होगा। तो कॉमर्स के बारे में शायद आपको समझ में आने लगी होगी। कॉमर्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान को बदलने या सर्विस देने का एक प्रक्रिया है। लेकिन सिर्फ सामान का बदलने और सर्विस देना ही कॉमर्स नहीं, उसको सपोर्ट करने वाले एलिमेंट, जो कि वहां भी तो पैसे लेन देन होते हैं, स्टाफ की सैलरी, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, एसी का बिल, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सब भी तो उसको फैसिलिटेट करता है ना, उस सब को सपोर्ट करता है एक्सचेंज को। तो एक्सचेंज को जितने भी चीज सपोर्ट करते हैं, दोज आर पार्ट ऑफ कॉमर्स, दोज ऑल आर पार्ट ऑफ कॉमर्स। समझना होगा आपको। कॉमर्स एक्सचेंज मेन वर्ड है इसके लिए, लेकिन एक्सचेंज तक ही कॉमर्स नहीं, सपोर्ट करने वाले एलिमेंट जितने भी तत्व होंगे, चाहे स्टाफ हो, चाहे बिजली का बिल हो, ईटीसी, मैं बोल रहे कितने हो सकते हैं, आप भी समझदार हो, वो सब के सब कॉमर्स ही कहे जाते हैं। अब मैं बता दूं, मैंने पहले बिजनेस पे चर्चा किया, अब मैं कॉमर्स के बारे में आपको बताया हूं। शायद मुझे विश्वास है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% आपको आ गया होगा, लेकिन थोड़ा भी समझ में आ गया होगा कि कॉमर्स क्या होता है और बिजनेस क्या होता है। मैं इसको और डिटेल में चलाऊंगा। आप इसको और डिटेल में समझने के लिए और बेहतर समझने के लिए आप आरसीसीए कॉमर्स ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां रजिस्टर्ड होइए। आप एक एक पीडीएफ, एक एक तरीके से वर्ड प्रेजेंट होगा वहां, और आप बेहतर सीख सकते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो होने की डर है, क्योंकि आपके नेट की भी तो प्रॉब्लम होती है ना। बहुत सारे बच्चे गांव में भी देखते रहते हैं वीडियो, उनको नेट की इश्यू हो जाती है। लेकिन क्या कर सकता हूं, पहली क्लास है, थोड़ा लंबा तो हो ही रहा है, समझना होगा आपको, साथ आपको सहयोग करना होगा, तभी तो आप बेहतर सीखेंगे। मैं अब बिजनेस और कॉमर्स के बारे में चर्चा कर चुका हूं आपके बीच में। मैं अब उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो मेरा पर्सनल सब्जेक्ट है, जिसको मैं पढ़ाने वाला हूं। ऐसे मैं बता दूं, कॉमर्स एक स्ट्रीम है, बड़ा क्षेत्र है, उसमें कई सब्जेक्ट बनेंगे, कई सब्जेक्ट निकलेंगे उसमें, कई सब्जेक्ट। आप जानते हैं ना, आपका एग्जाम भी तो 500 का होता है ना। लैंग्वेज को छोड़ के बाकी कई सब्जेक्ट जो निकलते हैं, उसमें तो कॉमर्स का ही सब्जेक्ट है ना, जिसको आप अकाउंटेंसी बोलेंगे, बिजनेस स्टडी बोलेंगे, इकोनॉमिक्स बोलेंगे,